वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में स्वागत करता हूं मैं आपका। स्ट्रक्चर की ही सीरीज़ में आज हम लोग यूनियन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनियन के बारे में कि यूनियन होता क्या है। तो सिमिलर टू स्ट्रक्चर, यूनियन की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि एक यूनियन इज़ ए स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन a C that allows us to store different data types in the same memory location. You can define a union with many members, but only one member can contain a value at any given time. मतलब कहने का ये है कि यूनियन जो है एक स्पेशल डेटा टाइप है सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स, बट स्ट्रक्चर में जिस तरह से डेटा मेंबर्स होते हैं यूनियन में भी डेटा मेंबर्स होते हैं, बट मेमोरी एलोकेशन जो स्ट्रक्चर्स में होता है वो यूनियंस में नहीं होता। यूनियंस में जो सबसे बिगेस्ट डेटा है, डेटा मेंबर है, उसी के लिए केवल मेमोरी एलोकेशन होता है। बाकी किसी भी डेटा टाइप के लिए, डेटा मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। और बारी बारी से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उसी डेटा मेंबर को यूज़ करते हैं, उसकी डेटा मेंबर की मेमोरी को यूज़ करते हैं। यूनियन प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर अ मल्टीपल पर्पस। सेम मेमोरी लोकेशन को डिफरेंट डेटा मेंबर्स यूज करते हैं। ए यूनियन कैन बी पिक्चर्ड एज ए चंक ऑफ ए मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसा मैंने बताया आपको कि एक यूनियन जो है वो मेमोरी बफर, वो एक है मेमोरी बफर का, जिसे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो बारी बारी से यूज करते हैं। व्हेन वी डिक्लेयर ए यूनियन, मेमोरी एलोकेटेड for a union variable of the type is equal to the memory needed for the largest member of it, and all members share the same memory space. Same जैसा मैंने आपको बताया था कि सेम मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज करेंगे और लार्जेस्ट डेटा मेंबर होगा उसी के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। यूनियंस प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे। जब मेमोरी एलोकेशन केवल बिगेस्ट मेंबर के लिए होगा तो एफिशिएंट वे होगा मेमोरी के लिए, अनलाइक स्ट्रक्चर के जैसा नहीं होगा। तो इससे मेजर एडवांटेज क्या हुआ यूनियंस का? सबसे पहला तो एडवांटेज हुआ एफिशिएंट वे ऑफ मेमोरी, एफिशिएंट यूज ऑफ ए मेमोरी एज इट, ये दो बार इट आ गया है यहाँ पे, यस, efficient use of a memory as it does not demand memory space for all its members. Rather, it requires space for its largest data member only. And same memory space can be interpreted differently for a different members of the union. Same memory space जो है वो utilize होता है same. अब चलिए देखते हैं कि same ये वही एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, फीचर्स हम लोग जो भी स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली वो क्या करेंगे कि एरेज ऑफ यूनियन कैन बी डिक्लेयर। जिस तरह से स्ट्रक्चर्स का एरे डिक्लेयर होता है इसी तरीके से हम यूनियंस का भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शंस कैन टेक यूनियन वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिटर्न द यूनियन वेरिएबल। यूनियन वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं और उसे हम रिटर्न भी करा सकते हैं। पॉइंटर टू यूनियंस कैन बी डिक्लेयर्ड, यस, जिस तरह से स्ट्रक्चर्स का पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं हम, इसी तरीके से यूनियंस को भी हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉइंटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका यूनियंस कैन बी नेस्टेड, एक यूनियन के अंदर दूसरी यूनियन, जिस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरी स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर की थी, इसी तरह से नेस्टेड भी कर सकते हैं यूनियंस को। एंड लास्ट वन इज यूनियंस कैन बी सेल्फ रेफरेंशियल लाइक स्ट्रक्चर्स। जिस तरह से लिंक लिस्ट का कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, तो यूनियंस कैन बी सेल्फ रेफरेंशियल, मतलब अपने को रेफरेंस, अपने ऑब्जेक्ट को सेम को रेफरेंस देना, तो ये सेल्फ रेफरेंशियल भी हो सकती हैं। तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये मैंने टर्बो सी ओपन किया है, इसमें मैंने एक पहले से ही प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है। यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा बेस्ड ऑन अ मेमोरी सेविंग स्कीम सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट अनलाइक स्ट्रक्चर्स ओनली बिगर डेटा मेंबर एलोकेशन टेक्स प्लेस एंड वन टाइम
ओनली वन डेटा मेंबर होल्ड द वैल्यू। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एक बार में केवल एक डेटा मेंबर जो होगा वही वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। अब चलिए प्रैक्टिकली हम लोग यूनियन, हमने यहाँ पे एक बॉक्स नाम का यूनियन, जिस तरह से स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया था वैसे यूनियन को भी डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले यूनियन कीवर्ड है, उसके बाद हम टैग नेम देंगे। बॉक्स हमने यहाँ पे टैग नेम दिया है, डिलीमीटर स्टार्ट हुआ इंट LBH, हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट और लॉन्ग इंट एरिया दे दिया है। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर की तरह ही डिक्लेरेशन किया है। तो चलिए देखिए, क्योंकि यूनियन के डेटा मेंबर्स केवल एक बार में एक ही वैल्यू को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का डिक्लेरेशन एरर देगा। अगर हम इसे कंपाइल करते हैं, चलिए कंपाइल करके देखते हैं, तो देखिए ये 3 एरर देगा। यहाँ पे 3 एरर दे रहा है, यूनियन अनएक्सपेक्टेड, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से और डिलीमीटर लगा दिया। अब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं इसका, यूनियन बॉक्स 1 यहाँ डिक्लेरेशन कर दिया और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, बॉक्स 1 डॉट एरिया इक्वल टू, सपोज हमने 100 असाइन कर दिया, सीधा सीधा हम 100 असाइन कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है यूनियन बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो केवल 4 बाइट्स का एलोकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग इंट सबसे बड़ा डेटा टाइप, इस पूरी बॉक्स के अंदर जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है वो केवल लॉन्ग इंट एरिया ही है। तो एरिया के लिए ही एलोकेशन होगा। हम बारी बारी से एरिया के लिए जो एलोकेशन होगा उसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो एक बार इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। बैकस्लैशन साइज ऑफ इक्वल टू परसेंट डी साइज ऑफ बॉक्स 1। ठीक है, बॉक्स 1 का साइज हम यहाँ पे पता करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। देखिए बॉक्स 1 इक्वल टू 4, यहाँ पे बॉक्स 1 एरिया ऑफ बॉक्स 1 इक्वल टू 100 दे रहा है, बट साइज ऑफ बॉक्स 1 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 बाइट्स का एलोकेशन हो रहा है। तो इस तरह से यूनियन के लिए जो एलोकेशन होगा वो केवल 4 बाइट्स का होगा। यदि हम इसके एक एक वेरिएबल को असाइन करें वैल्यू, जैसे बॉक्स 1 डॉट L इक्वल टू 9, क्योंकि वन टाइम में एक ही वैल्यू होल्ड करेगा, तो बॉक्स 1 डॉट L इक्वल टू 9, तो यही वैल्यू हमें सेम प्रिंट करानी पड़ेगी या फिर हमें किसी में असाइन करनी पड़ेगी ये वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे ले लें x इक्वल टू बॉक्स 1 डॉट L सेमीकोलन, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें इंट x। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी ले ली है, बॉक्स 1 डॉट L की वैल्यू ले ली है। अब एरिया ऑफ ए बॉक्स 1 इक्वल टू परसेंट LD और सेम इसी लाइन में प्रिंट करा लेते हैं, एंड लेंथ इक्वल टू परसेंट D। तो यहाँ पे बॉक्स x प्रिंट कराते हैं। x1 डॉट L हमने x के अंदर असाइन कर लिया था, तो x चलिए एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए लेंथ इक्वल टू 9, क्योंकि 9 वैल्यू जो है हमने L के अंदर असाइन की थी और उसे हमने स्टोर करके रख लिया था किसी x नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हम यूनियन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपली यूनियन को सिंपली इनिशियलाइज कर सकते हैं हम। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यूनियन एक्चुअल में एक बार में केवल एक वैल्यू को होल्ड करता है और इसमें जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है उसी के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है और वही यूज़ होता है बार बार हर एक डेटा मेंबर के लिए। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रैक्टिकली। अब इसके दूसरे फीचर्स को हम लोग स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।